हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो साइंस था बिहार बोर्ड का उसका 15वां चैप्टर का सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्याय जो 16 है मतलब चैप्टर 16 जो है प्रकाश क्लास 7 का जो साइंस है बिहार बोर्ड का उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी अभ्यास में क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान दिया हो या क्वेश्चन आंसर हो या मिलान करने वाला हो, ये सारा का सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जो भी छात्र दोस्त या जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आंसर दिया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आंसर दिए हैं, अपने शब्दों में दिए हैं ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें और अच्छे से समझ सकें। तो चैप्टर है आपका 16, नाम है चैप्टर का प्रकाश। तो प्रकाश से संबंधित क्या क्या अभ्यास है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिया है और उसके बाद जो है आपका मिलान वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रिक्त स्थान को भरने वाला। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है क, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश डैश प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वह हमेशा उल्टा बनता है। ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसका उल्टा उसका प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब। ख है डैश 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 आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला है ग, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण डैश डैश होगा। तो देखिए अगर प्रतिबिंब जो है हमेशा जो वस्तु का आकार का है वही आकार प्रतिबिंब का है, तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो ऐसा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के आकार का? तो कौन होता है दर्पण? समतल दर्पण। तो ध्यान रखिएगा समतल दर्पण जो होता है हमेशा ऐसा प्रतिबिंब बनाएगा जो वस्तु के आकार का बराबर है। अगर वस्तु 2 मीटर का है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर का बनेगा। अगर वस्तु 1 फीट का है तो प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में 1 फीट का ही बनेगा। अगला है घ, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह डैश डैश कहलाता है। तो जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, या इसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा याद रखिएगा ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पे उतार सकते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन के फॉर्म में 2 नंबर क्वेश्चन है, अपना नाम अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखकर पता लगाए कि किन किन अक्षरों का प्रतिबिंब समान तथा किन किन का प्रतिबिंब भिन्न होगा। तो देखिए समतल दर्पण में आपका जो नाम है वो लिख लेना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है आकाश है। ठीक है, आकाश है आपका नाम। तो ए को देखिए, ए का जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में ए जैसा है वैसा ही बनेगा। ठीक है, के जैसा है उसका उल्टा बनेगा, ए जैसा है वैसा ही बनेगा। एस जैसा है उसका उल्टा बनेगा, एस ऐसे बनेगा। ठीक है, और एच जैसा है वैसा ही बनेगा। तो ए बी सी डी में अगर हम बात करेंगे तो जो सिमेट्रिकल होगा, जो सममिति होगा, ठीक है, उसका जैसा होगा वैसे ही बनेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये देखिए दोनों तरफ से एक जैसा है। तो ये अक्षर का अगर आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं तो जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि ये सममितीय है। लेकिन ये जो अक्षर देख रहे हैं बी सी डी ई एफ जी के एल एन पी क्यू आर एस जे, ये जो है ये सममितीय नहीं है, इसीलिए इन अक्षर का जो प्रतिबिंब बनेगा वह इनसे क्या होगा? भिन्न होगा। जैसे अगर बी का प्रतिबिंब बनाएगा
दर्पण में, समतल दर्पण में तो ऐसे बनेगा, देखिए उल्टा हो गया। लेकिन इसमें कोई भी अक्षर का बनाइए, जैसा है वैसा ही बनेगा। एम ऐसा है तो एम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। यू अगर यू का बनाएगा तो वैसा ही बनेगा। एल का अगर बनाएगा तो देखिए एल का उल्टा हो जाएगा, एल का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो ऊपर जो लिखे AHIMOTUVWXY वो जैसा है वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं वो जैसा है वैसा उसका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, उसका उल्टा दिखेगा। जेड का अगर बनाएगा तो कैसे बनेगा, जेड का कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा बनाना है। अगला क्वेश्चन है उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग क्या क्या करते हैं उसको लिखना है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहन में जो साइड मिरर होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। मॉल में और चौराहों पर सुरक्षा दर्पण के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का। तो गाड़ी में जो इस्तेमाल कर रहे हैं या मॉल वॉल में देखिएगा या बीच चौराहा पर एक मिरर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अधिक से अधिक चीज़ दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हेडलाइट में, जो भी गाड़ी का हेडलाइट होता है आगे वाला जो शीशा होता है, शोर कुकर में, ऐसा कुकर जो सूट से पकता है खाना, ठीक है। सेविंग मिरर हो गया, या डॉक्टर लोग जो मिरर दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उस सब में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है। अब यहाँ पे लेंस का बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, यह केंद्र में क्या होता है मोटा और किनारों पर क्या होता है पतला होता है। इसका फिगर भी आप जरूर बनाइएगा। केंद्र में क्या होगा, मोटा होगा, और ऊपर क्या होगा, पतला होगा। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। किनारे पर पतला होगा, देखिए यहाँ पे किनारा है, यहाँ पे किनारा है, किनारा पे पतला होगा, और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। यह जो होगा लाइट को क्या करेगा, जब लाइट इससे पास करेगा तो हमेशा इसको क्या करेगा, सिकुड़ेगा। क्या करेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। तो यह समांतर किरणों को अपवर्तित करके एक बिंदु पर लाता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यह जो किरण होता है उसको अपवर्तित करके, मतलब किरण को, ठीक है, एक बिंदु पर क्या करता है, सिकुड़ता है। जैसे ही इससे किरण पास होगा सभी किरण को एक बिंदु पे लाता है, ठीक है। जो भी बिंदु है एक बिंदु पे सिकुड़ता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आवर्धक कांच में, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसे हम लोग खेलते कूदते हैं, छोटा छोटा पेपर को जलाते हैं, ठीक है, सूरज की गर्मी से, तो उसी को आवर्धक कांच या इसी को इंग्लिश में मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। कैमरा में और आँख में जो हम लोग का लेंस होता है वह क्या होता है, वो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। वही अवतल लेंस का बात करेंगे तो यह केंद्र में पतला हो जाएगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। केंद्र में पतला हो जाएगा और किनारा पर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यह समांतर किरणों को विकेंद्रित करता है, मतलब ये सिकुड़ता नहीं है, फैलाता है। तो जब अवतल लेंस से किरण पास करेगा समांतर किरण तो इसको फैलाएगा, देखिए इसको फैला रहा है, तो इसको हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। यह समांतर किरणों को विकेंद्रित करता है, मतलब फैलाता है, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपसारी लेंस किसको बोला जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलेंगे, जबकि अभिसारी लेंस जो है वो उत्तल लेंस को बोलेंगे। इसका उपयोग जो है चश्मा में हम लोग करते हैं, नज़दीकी जब खराब हो जाता है तो अवतल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूरबीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का दर्पण बना सकता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है वो कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दर्पण का बात हो रहा है, तो अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और कब बनेगा, जब वस्तु दर्पण के फोकस और केंद्र के बाहर स्थित होगा, ठीक है। तो फोकस और केंद्र के बाहर स्थित होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, केवल दर्पण का बात कर रहा है, पोजीशन का बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन में आप लिख सकते हैं उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जबकि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण जो होता है केवल वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण जो होता है ये वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। 5 केस में ये वास्तविक बनाता है और 1 केस में ये
क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। उतना आपको नहीं पढ़ना है, वो 10th का चीज़ है, इसीलिए आप एक लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताइए। तो ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। इसको केवल दर्पण या लेंस में देखा जा सकता है। यह हमेशा क्या होगा, सीधा दिखाई देगा, ठीक है। उदाहरण में जैसे समतल दर्पण में हमारा जो चेहरा होता है, ठीक है, जब हम चेहरे को किसी दर्पण में देखते हैं, मतलब समतल दर्पण में देखते हैं, तो वह जो चेहरा का जो प्रतिबिंब बन रहा है या किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में बन रहा है, तो वह जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वह आपका काल्पनिक है, मतलब आभासी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता लिखना है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसका निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण के सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसका जो आकार है, जितना आकार का है उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब और वस्तु का जो आकार होता है समान होता है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा, और आभासी होगा और सीधा भी होगा। तीसरा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से दर्पण के समान दूरी पर होगा। जितना वस्तु का दूरी होगा उतना ही प्रतिबिंब का दूरी होगा दर्पण से। अगर दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी से बनेगा, किससे, दर्पण से। अंतिम लिख सकते हैं, 3 ही पॉइंट लिख दीजिएगा, काफ़ी है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें जो दाया है वो बाएं का स्थान ले लेता है और बाएं वाला दाएं का स्थान ले लेता है। मतलब अगर आप शीशा में समतल दर्पण में देखिएगा तो आपका दाएं हाथ बायां नजर आएगा और बाएं हाथ दायां नजर आएगा, ठीक है, किस में, प्रतिबिंब में। तो ये सब क्वेश्चन हो गया 7 तक। अब 8वां वाला क्वेश्चन जो है मिलान वाला है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला है, और ये मिलान करने वाला उतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समतल दर्पण 1 है, लेकिन उत्तल दर्पण यहाँ पे 2 है, और अवतल दर्पण भी 2 है, ठीक है। तो बहुत सारा गुण दिया है जिसको मिलाना है। तो देखिए समतल दर्पण को पहले मिला लेते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण जो होता है वो सीधा बनाता है प्रतिबिंब, और वस्तु का जितना आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार बनता है। अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का 2 यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब खोजिए अवतल दर्पण से क्या क्या चीज़ मिलता है। तो अवतल दर्पण में आप चीज़ याद रखिएगा, ये वास्तविक भी बनाता है, ये वास्तविक, ठीक है, और आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों तरह का यह प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है याद रखिएगा, उत्तल दर्पण यह जो होगा, ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण जब भी बनाएगा ये हमेशा आभासी बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, आभासी, ठीक है। और जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वो हमेशा छोटा होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा। ये गुण ध्यान रखिएगा। तो उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी बनाएगा और छोटा बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक भी बना सकता है प्रतिबिंब, आभासी भी बना सकता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ से मिलाते हैं। और तीसरा, उत्तल दर्पण में ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण जो है बहुत सारे क्षेत्रफल को दिखाता है, ठीक है। जो बाइक में हम लोग साइड मिरर यूज करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है। तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र को एक छोटे से दर्पण में आप देख सकते हैं, उस दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण। तो अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। तो अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब कौन बनाता है, वह बनाता है उत्तल दर्पण। तो 6 से उत्तल दर्पण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कहीं पे मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे मिला दीजिए या ऊपर से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। तो देखिए सीधा बनाएगा, आभासी जब भी बनेगा याद रखिएगा सीधा बनेगा। तो सीधा भी बना रहा है, आभासी भी बना रहा है, कौन है, उत्तल दर्पण है, और छोटा भी बनाता है, ठीक है। तो सीधा तथा वस्तु के आकार का सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है, उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण से मिला दीजिए, ठीक है। अगला आ गया, दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं। तो देखिए दंत चिकित्सक या गला वला का कोई भी इस्तेमाल करता है, इसको सोलर कुकर में भी इस्तेमाल होता है, कौन कौन, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का मिला दीजिए यहाँ से, ठीक है।
इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, दोनों जगह आपका अवतल है। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत को देखने के लिए बड़ा उनको फिगर चाहिए, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला मिला लीजिए, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। तो उल्टा इमेज कौन बनाएगा? अवतल दर्पण बनाएगा। तो यहाँ पे 1 का आप मिला सकते हैं घ से, ठीक है। उसके बाद आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। तो आवर्धक लेंस की भांति कौन काम करता है? तो आवर्धक लेंस की भांति कौन काम करता है? तो वो करता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका मिलान इसे मिला लीजिए। तो ध्यान से देख लीजिए किसका किसका मिला है, ठीक है। क का मिला दिए है 2 से, ख का मिला है 3 से, ग का मिला है 4 से, और घ का मिला है 2 से, मतलब एगो 1 से और एगो 5 से, और च का मिला है हम किससे? 6 से। तो इस तरह आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 16 जो है प्रकाश, उससे संबंधित जो भी प्रश्न और उत्तर अभ्यास में दिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फ्लोइंग, ये सारे के सारे हम लोग पूरा कर चुके हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको 6, 7, 8, 9, 10 सब का क्वेश्चन आंसर और उससे रिलेटेड जो भी साइंस का कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।